गाइस वेलकम बैक टू सक्सेस स्टडी कॉर्नर। सो गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम लाए हैं आपके लिए वर्ड मीनिंग्स। मैंने एक बार और आपको वर्ड मीनिंग्स भेजे थे, आई होप आपने याद कर लिए होंगे। तो आइए हम आज के वर्ड मीनिंग्स की ओर ध्यान देते हैं। जैसे कि फर्स्ट है हमारा कंसाइंस, कंसियंस, स्ट्रिकन। कंसियंस, कुछ लोग इसको कंसाइंस भी पढ़ते हैं, तो गलत नहीं है, बस आपको स्पेलिंग अगर आप पेपर में दे रहे हैं तो याद रखना होगा, बट सही प्रोनाउंसिएशन है कंसियंस। ठीक है, कंसियंस। स्ट्रिकन, इसका मतलब क्या होता है? अंतरात्मा की आवाज। ठीक है, अंतरात्मा की आवाज। देखो कंसियंस को हम समझेंगे कैसे। सी हमें क का साउंड देता है ना, कन। ओ एन अन, तो यहाँ पे बिंदी लगा दी मैंने, कन। सियंस, साइंस या सियंस। कॉन्शियंस, कॉन्शियंस। स्ट्रिकन, conscience, conscience, ens, conscience, stricken। देखो s के साथ a नहीं है तो आधा सा लिखेंगे, ठीक है। फिर टी टी, अब देखो दो वर्ड से एक साथ बोले जा रहे हैं, टी आर ट्र ट्र। conscience, stricken, किन, आधा का पूरा का। जब भी आपको एक सी और एक के दे रखा होगा तो ये आधा या पूरा ऐसे बोला जाएगा, क। ठीक है, stricken, stricken। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? अंतरात्मा की आवाज। नेक्स्ट है हमारा ओवेशन। आजकल तो आप सभी जाते होंगे जयकारा लगाने के लिए मंदिर, या फिर आप बस में कभी ट्रैवल करते हैं तो जयकारा लगाते हुए जाते हैं ताकि अच्छी यात्रा हो। देखो अब इसको भी हम जान लेते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओवेशन। ओवेशन मतलब जयकारा। ठीक है, सब लोग हिंदी में बोलते हैं, आप इंग्लिश में बोल लेना, थोड़े अनोखे दिखोगे। ओ, ठीक है। वी व, ए ओवे। टी आई ओन किसका साउंड देता है? शन का। मैंने आपको बताया था, ओवेशन। ओवेशन मतलब जयकारा। नेक्स्ट वन इज मॉन्क। मॉन्क, आपने देखा होगा साधुओं को गलियों में आते हैं ना, साधु। ओवेशन मतलब साधु, ओ मॉन्क मतलब साधु। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिवोशन। डिवोशन, डिवोशन, अब देखो ये कैसे पढ़ेंगे हम। इसका मतलब होता है भक्ति। डी ड ई डिवोशन। वी और ओ का। टी आई ऑन किसका देता है? शन का देता है। डिवोशन मतलब भक्ति। नेक्स्ट है हमारा आयोडाइज। आयोडाइज का मतलब भी पूजा करना होता है, वैसे तो वर्शिप होता है। अब आपको पता होगा, एक भी वर्ड के ना बहुत सारे मीनिंग होते हैं। ठीक है, तो आयोडाइज और वर्शिप दोनों के मीनिंग सेम है, पूजा करना। आयोडाइज देखो, आई का आई, ओ आयो डाइज। डी का ड, आई का आयो डाई। डाई देखो आई है, अब मैं इसके साथ अ की मैंने क्या लगा दी? मात्रा लगा दी। ठीक है, आयो डाइज, आयो डाइज। ठीक है, पूजा करना। नेक्स्ट है हमारा अचीवमेंट। अचीवमेंट, अचीवमेंट मतलब उपलब्धि। अब देखते हो ना, जैसे एथलीट्स होते हैं हमारे, या कोई भी खेल के वो होते हैं प्लेयर्स, अब वो जब जीतते हैं तो उन्हें अचीवमेंट ही बोलेंगे ना, उन्हें उपलब्धि हुई है। एक हमारे देश में गोल्ड मेडल आए हैं कितने सारे, तो उन लोगों को क्या मिली है? उपलब्धि मिली है, अचीवमेंट मिली है। तो देखो अचीवमेंट क्या होती है, कैसे पहचानेंगे हम? अ ए, ठीक है। सी एच च, अचीव। वी ई व, अचीव। मी एम म, ई ए, अचीवमेंट। एन ट, टी का ट, अचीवमेंट। ठीक है, अचीवमेंट मतलब उपलब्धि। नेक्स्ट है हमारा डिफेस। डिफेस, डिफेस देखो कैसे पहचानेंगे। डिफेस मतलब बदनाम करना। बहुत लोग होते हैं, अगर आपसे वो चिढ़ रहे होते हैं तो आपको क्या कर देते हैं? बदनाम कर देते हैं। ठीक है, डिफेस। डी का ड, ई का ई, डी। एफ का फ, ई का ए, सी ई का स, डिफेस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिस्गस्टिंग। कहते हैं ना, दिस इज सो डिस्गस्टिंग, ये बहुत ही नफरत के लायक है। ठीक है, बहुत ही नफरत के लायक है। और भी मीनिंग होते हैं, बट मेन ये होता है नफरत के लायक। ठीक है, डिस्गस्टिंग। देखो डिस, डी का ड, ई का आई का ई, एस का स, डिस। जी का ग। ठीक है, यू यहाँ पे किसका साउंड दे रहा है? अ का। डिस ग, गस, डिस्गस्टिंग। टी का ट, ई बिंदी, जी का ग, डिस्गस्टिंग। ठीक है, फिर है हमारा स्टडी। कहते हैं ना ये बहुत ही हट्टा कट्टा आदमी है,
उसकी जगह अगर हम इंग्लिश में बोलें ही इज़ वेरी स्टडी मैन, देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, स्टडी। अब देखो, अब मैंने यहाँ पे आर को पूरा स्टर्डी नहीं बोला, ऐसे लगता है जैसे गवार बोल रहा है कोई, ठीक है। स्टर्डी मतलब हट्टा कट्टा, आधा स, टी का ट, यू अ का साउंड दे रहा है, स्टर्डी। देखो ड से पहले र पढ़ा जा रहा है, स्टर्डी आधा पढ़ा जा रहा है ना, इसलिए मैंने ऊपर र लगा दिया। अगर मैं ऐसे लिखती स्टर्डी, ऐसे पढ़ा जाता है ये स्टर्डी, लेकिन स्टर्डी पढ़ा जा रहा है, इसलिए मैंने ऊपर में र लगा दिया, ठीक है। उसके बाद है इंफीरियर, ठीक है। इंफीरियर, दिस इज टाइप ऑफ गुड्स या फिर कमोडिटी, ठीक है। ये एक जो हम माल खरीदते हैं ना, जैसे बिजनेसमैन होते हैं, तो उसी में एक हमारा टाइप आता है इंफीरियर, यानी कि घटिया माल। और बोलते हैं ना शी इज़ वेरी इंफीरियर, वह बहुत ही घटिया लड़की है, ठीक है, तुच्छ है, इंफीरियर। आई का ई, एन का ना, एफ का फ, इंफीरियर, इंफीरियर, रियर, ठीक है, री, ओ का अ, रियर, इंफीरियर, ठीक है। सो गाइज, आप सोच रहे होंगे कि मैं हिंदी क्यों बोले जा रही हूँ पागलों की तरह, तो मैं आप ही के लिए ये लाई हूँ कि हाँ भाई, कुछ लोगों को आता है पढ़ना, लेकिन जिनको नहीं आता उन्हें वर्ड मीनिंग सिर्फ पढ़ना आ रहा है। मैं ये चाहती हूँ कि आप इंग्लिश भी लिखें, साथ साथ सीखें उसे पढ़ना और लिखना, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा फ्लेक्सिबल, यानी नरम या फिर लचीला। फ्लेक्सिबल होता है ना, जैसे हम ब्रश लेते हैं उसको ऐसे ऐसे करते हैं, फ्लेक्सिबल हो जाता है वो, उसी को कहते हैं लचीला। अब देखो फ्लेक्सिबल को कैसे समझेंगे। एफ का फ, आधा फ, एल ए नहीं है ना इसके साथ, एफ आधा फ, फ्ले, फ्ले, एल ल, फ्लेक्सिबल, सिबल, एक्स, एक्स का साउंड दे रहा है फ्लेक्स, तो हम ऐसे लिख देंगे फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सी, बी का ब और ये ल, फ्लेक्सिबल, ठीक है। फिर है हमारा इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान, कहते ना वो बहुत ही इंटेलिजेंट है यार, मतलब आई का देखो, आई का ई, इन, टी का ट, ई का ए, इंटेली, इंटेलिजेंट, ठीक है। आधा ल, पूरा ल, इंटेलिजेंट। यहाँ पे जी किसका साउंड दे रहा है, ज का, याद रखना, इंटेलिजेंट, सिंपल है, यानी बुद्धिमान। फिर है हमारा क्लेवर। अब भाई हमें तो इंटेलिजेंट पता है, लेकिन जो हमारे सामने मूर्खों की तरह बातें करे जा रहा है उसे हम क्या बोलें, है ना। और एक होता है कि बहुत चालाक होता है बंदा, हमें समझ आ जाता है उसके बातों से ही, तो देखो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्लेवर। क्या बोलते हैं, क्लेवर, क्लेवर, ठीक है। अब इसको हम हिंदी में कैसे जानेंगे, देखो सी का ए नहीं है इसके साथ, तो हम आधा का लिख देंगे क्ले, क्ले, एल ई, क्ले, वी का व, आर का ई, आर का र, क्लेवर मानी चतुर। फिर है हमारा फुलिश। फुलिश होता है मूर्ख या फिर मूर्ख, ठीक है। अब फुलिश को कैसे जानेंगे, देखो एफ का फ, डबल ओ यानी ऊ, फुलिश, फुलिश। एस एच क्या होता है हमारा, श, मैंने आपको वर्णमाला में बताया था, फुलिश यानी मूर्ख। सो थैंक यू गाइज, आई होप आपको समझ आ गए होंगे और आपको ये याद भी करना है, ये नहीं खाली देख लिया। गाइज यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑल्सो, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हाँ जब भी आप फ़ोन खोलो तो गैलरी में एक बार इसको ज़रूर झांक लेना ताकि आपको याद हो जाए। और गाइज मैं आपके लिए हिंदी में इसलिए लिखती हूँ कि मैं नहीं चाहती कि खाली आप पढ़ते जाएं और कोई आपसे पूछ ले कि ये हिंदी में कैसे पढ़ा गया। जिसको नहीं आता तो उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है ना। अब सब आपको ऐसे नहीं बताएंगे, ये सब आपको क्या करेंगे, कंसियंस ट्रिकन, इसका मतलब ये बता देंगे और छोड़ देंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लिखना, पढ़ना और बोलना तीनों अच्छे से जाने। जब तक जिसको लिखना, बोलना, पढ़ना तीनों ना आए वो फिर क्या कर सकता है, आप खुद ही सोच लो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।